श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। नमस्कार। आज की अमृत वर्षा शुरू करने से पहले आप सभी से प्रेम निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन अवश्य दबाएं तथा जो भी इस गहन व संतों के साथ यात्रा में हमारे साथ चलना चाहें उन तक वीडियो शेयर कर ये अमृत वर्षा ज़रूर पहुंचाएं। बेहतर अनुभव के लिए अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन का प्रयोग अवश्य करें। आंख बंद कर संतों की संगति व भीतरी दुनिया को एक बार जरूर जिएं। श्री रामकृष्ण परमहंस की संगति जीने के लिए, अनुभव में उतरने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि यह सीरीज शुरू से सुने। श्री रामकृष्ण परमहंस वचनामृत। आइए सुनते हैं गतांग से आगे। तृतीय दर्शन। मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे हुए थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन ही मन पूरा समय उन्हीं का चिंतन चल रहा था। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदपूर्ण मूर्ति दिखाई दे रही हो। कानों में उनकी अमृतवाणी हमेशा ही सुनाई दे रही थी। मास्टर सोचने लगे, इस गरीब ब्राह्मण ने इस गंभीर आध्यात्मिक तत्व को आखिर खोजा कैसे? किस प्रकार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ? इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करते रहते कि कब उनके पास जाना हो और उन्हें मैं देख पाऊं। देखते ही देखते 3-4 दिन बीत गए। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को लगभग 12-1 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा, श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं। कमरा भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। रविवार का दिन है तो अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक कोने में जाकर बैठ गए। देखा, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ कैसे प्रसन्न चित्त हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़की की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बहुत ही आनंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। उनकी आंखें पानीदार हैं और बातें जोशीली। चेहरे से भक्ति भाव भी छलकता है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो ना जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरतीब चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी अगर कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? जी, मैं समझूंगा कि कुत्ते भौंकते ही हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है। पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों न मानो? मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक जंगल में एक महात्मा थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है। यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा हुआ था, कोई कहीं हो तो भाग जाओ, पागल हाथी आ रहा है।
सभी भाग गए पर शिष्य ना भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वह खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी पूजा पाठ करने लगा। इधर महावत ने ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भाग जाओ, उसने पैर ना उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड में लपेटा और एक ओर फेंक दिया और अपने रास्ते चला गया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से आकर हट क्यों नहीं गए? उसने कहा कि गुरुजी ने तो कह दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ है। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं भागा ही नहीं। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे, ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था ना। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? महावत नारायण की भी बात मान ही लेते। यह सुनकर सब हंस पड़े। शास्त्रों में है, आपो नारायणः, जल नारायण। तुमने जल देखा है? पानी? किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल नहीं पीते, ना ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सभी के दिल में, सभी के हृदय में नारायण का वास है। किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेल में नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वो भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। गृहस्थ तथा तमोगुण। वहीं बैठे एक भक्त ने कहा, महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू ही हो जाएं या हमारा अहित ही कर दें, तो इस पर भी चुपचाप बैठे रहना चाहिए क्या? दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। सुनो, किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौवें चराते थे। वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी ने उसी रास्ते से जाना चाहा। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास गए और उनसे कहा, महाराज, इस रास्ते से मत जाइए, यहाँ एक सांप रहता है और वो बहुत विषैला है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ? बेटा, मुझे कोई डर नहीं है, मैं मंत्र जानता हूं। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ गए ही नहीं। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने के पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा करता क्यों है? ये ले, मैं तुझे मंत्र देता हूं। इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर वह हिंसावृत्ति नहीं रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु जी को प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान, मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, ये जो मैंने मंत्र दिया है इसका जाप करो और जो भी हिंसा कर रहे हो वो छोड़ दो। चलते समय ब्रह्मचारी जी ने फिर आने का वचन दिया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब नहीं काटता, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल कीचों की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। अब सांप के मुंह से खून बह चला और वह बेहोश हो गया, हिलडुल तक नहीं पा रहा था। चरवाहों ने सोचा कि यह सांप तो मर गया और यह सोचकर वे वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया
और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। पूरी देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद अब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर ही जीता था। अब साल भर बाद ब्रह्मचारी जी यहाँ फिर आए। आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वह तो मर गया है, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास बिल्कुल नहीं आया। वे जानते थे कि वो मंत्र दे गए हैं, जब तक वह सिद्ध नहीं होगा तब तक उसकी देह छूट ही नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप भागा भागा आया और बड़े भक्ति भाव से उनके चरणों में लेट गया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, तू कैसा है अब? जी अच्छा हूं। तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए हैं तब से मैं हिंसा नहीं करता। फल फूल घास पात खाकर किसी तरह पेट भर लेता हूँ, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सतोगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध अब नहीं कर पा रहा था, और यही वजह है कि मार की बात वह अब भूल चुका था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती है, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तुम पहले सोचो। सांप को चरवाहे की मार याद आई। उसने कहा, जी हाँ महाराज, अब याद आया, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर बहुत मारा। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी ही नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया तूने? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारनी चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट ना कर बैठें, पर उनमें विष नहीं डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहने लगे, सुनो, जीव 4 प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल ही जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं और कोई कोई नहीं भी हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामिनी कांचन में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा। इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ही ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब जो 2-4 होशियार मछलियां होती हैं वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनमें से कुछ निकल भागने की चेष्टा भी करती हैं। यह मुमुक्षुओं की उपमा है, परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल 2-4 उछल उछल कर जाल से बाहर होती है। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई। किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती। वे भागने की कोशिश भी नहीं करती और जाल को मुंह में फंसाकर मिट्टी के नीचे सिर घुसाकर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं, अब कोई भय की बात नहीं, हम बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। संसारी मनुष्य बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के कामिनी कांचन में फंसे हुए हैं। उनके हाथ पैर जैसे बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामिनी कांचन में ही सुख है और यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते कि इन्हीं में एक दिन उनकी मृत्यु होनी अवश्यंभावी है। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गए? माया भी ऐसी होती है,
कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृतशैया पर चिराग से ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, ये बत्ती जरा कम कर दो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण बिल्कुल नहीं करता। यदि अवकाश मिला हो तो वह या तो गपशप लगाता है या बिल्कुल फालतू के काम करना पसंद करता है। पूछने पर कहता है, अरे क्या करूं, चुपचाप तो मैं बैठ ही नहीं सकता, तो इसी से घेरा बांध रहा हूँ। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है तो कभी दोस्तों के साथ फालतू की गप्पे हाँकता है। वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध हो गए। उपाय विश्वास। सभी भक्तों में से एक भक्त बोले, महाराज, इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार करना चाहिए। परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। विश्वास में कितना बल है यह तो तुम जानते हो ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र जी को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, लेकिन हनुमान सिर्फ राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु तक की परवाह नहीं की। वहां बैठे सभी भक्तगण हंसने लगे। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसे कपड़े के खूंट से बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके इस पानी के ऊपर से चलते जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे से समुद्र के ऊपर से जाता जा रहा था। उसी समय उसकी इच्छा हुई कि वो जरा गांठ खोलकर देखे कि आखिर इसमें बंधा क्या है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, उसे अविश्वास हुआ और वह तत्क्षण उसी समय डूब गया। कुछ ही देर में नरेंद्र की बात चली। श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो। चुलबुला लड़का जब माँ बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी ओर ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं। ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य हो जाता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए ही आए हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। वेदों में होमा पक्षी की एक कथा है, सुनी तो होगी। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचे पर रहती है, वहीं पर अंडे देती है। अंडे देते ही अंडे गिरने लगते हैं, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है और तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वह एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। समाधि में सभा भंग हुई। भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय कोई 6-7 बजे के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए और देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में एक अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते ही वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अचानक ही श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वो स्तब्ध रह गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र, सांस भी चल रही थी या नहीं
बताना अत्यंत कठिन था। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने कभी ऐसा ना देखा था और ना ही सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का ब्रह्म ज्ञान क्या यहाँ तक चला जाता है? क्या ये वास्तव में मुमकिन है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो ही मनुष्यों की यह अवस्था होती होगी। नरेंद्र गीत गा रहे थे। गीत के एक चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हो गई। आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लज्जाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी भक्ति और कितने विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता होगा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर अब घर लौटने को हैं। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहेगा। इति तृतीय दर्शन। चतुर्थ दर्शन। 1-2 दिन के बाद मास्टर श्री रामकृष्ण के पास फिर आए। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में ही बैठे हैं। फर्श पर चटाई बिछी है। नरेंद्र, भवनाथ और भी 1-2 लोग बैठे हैं। सभी अभी लड़के हैं। उम्र होगी कोई 19-20 के लगभग। श्री रामकृष्ण प्रसन्नता से ही तखत पर बैठे हुए लड़कों से बहुत आनंद के साथ बातचीत कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में घुसते हुए देखकर श्री राम ने हंसते हुए कहा, ये देखो फिर आ गया, और सब हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ हो प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे खड़े खड़े हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जैसे आमतौर पर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते ही हैं, पर आज पहली बार उन्होंने साष्टांग स्वतः ही अपने आप ही भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से कहने लगे, देखो एक मोर को किसी ने 4 बजे अफीम खिला दी है। दूसरे दिन वह अफीमची मोर ठीक 4 बजे आ जाता था। यह भी अपने समय पर आया है। सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे, ये ठीक ही तो कहते हैं। घर जाता हूँ पर दिन रात मेरा मन यहीं पड़ा रहता है। कब मैं इनके पास आऊं, इनको देखूं, इसी विचार में सारा दिन मेरा निकल जाता है। यहाँ मानो कोई चुंबक हो गई है जो मैं अपने आप ही यहाँ खींचा चला आता हूँ। इच्छा होने पर भी दूसरी जगह अब नहीं जा पाता, यहीं आना पड़ता है। इधर श्री रामकृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है। मास्टर यह अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं को मैंने समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था? क्या ये वही मनुष्य हैं जो आज इस तरीके से लड़कों के साथ लड़के बने हंसी ठिठोली कर रहे हैं? क्या इन्होंने मुझे पहले दिन उपदेश दिया और धिक्कारा था? क्या इन्हीं ने मुझे क्या तुम ज्ञानी हो ये कहा था? इन्हीं ने साकार और निराकार दोनों सत्य है ये कहा था? इन्हीं ने मुझे कहा था कि ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य? क्या इन्हीं ने मुझे संसार में दासी की भांति रहने का उपदेश दिया था? श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और बीच बीच में मास्टर को भी देख रहे हैं। मास्टर को आश्चर्यचकित बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ शायद ज्यादा हो गई है, इसी से ये इतना गंभीर हो गया है। सब हंस पड़ते हैं और वह चुपचाप बैठा है। मास्टर की उम्र होगी कोई 27 साल। बात ही बात में परम भक्त हनुमान जी की बात चल पड़ी। हनुमान जी का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे
तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। हनुमान ने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे। बात ही बात में परम भक्त हनुमान की बात चलने लगी। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण के कमरे की दीवार पर टंगा था। श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन, मान, शरीर सुख, इसे कुछ भी तो नहीं चाहिए, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ से उतरकर शायद ये ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस बुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है। मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म पहले ही सफल हो चुका है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे मैं सदा ही बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल उस समय मिल जाता है। फल के बारे में कहता हूँ कि तेरा फल मैं नहीं चाहता, तू मुझे फल मत दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। इसी भाव का एक गीत श्री राम कृष्ण अब गा रहे हैं। फिर वही समाधि, देह निश्चल, नेत्र स्थिर, बैठे हैं जैसे मूर्ति फोटोग्राफ में देखने को मिलती है। भक्तगण अभी इतना हंस रहे थे, पर अब सब एक दृष्टि से श्री राम कृष्ण की इस अद्भुत अवस्था का दर्शन करने लगे। बड़ी देर बाद अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। देह शिथिल हो गई और मुख सहास्य हो गया। इंद्रियां फिर अपना काम करने लगी। नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और राम राम उच्चारण श्री राम कृष्ण कर रहे थे। मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो यह जान पड़ता था कि मानो वो 5 वर्ष के बालक हैं। श्री राम कृष्ण के सामने अब मास्टर का तर्क करना संभव नहीं था, क्योंकि तर्क का तो वे द्वार बंद कर बैठे थे। अंतरंग भक्तों के संग में मैं कौन हूँ? 5 बजे हैं। भक्त लोग अपने अपने घर चले गए। सिर्फ मास्टर और नरेंद्र रह गए। नरेंद्र मुंह हाथ धोने के लिए गए। मास्टर भी बगीचे में इधर उधर घूम रहे हैं। थोड़ी देर बाद कोठे की बगल से हंस तालाब की ओर आते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की दक्षिण तरफ वाली सीढ़ी के चबूतरे पर श्री रामकृष्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में घड़ुआ लिए खड़े हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देख और जरा ज्यादा आया जाया करना। तूने हाल ही में आना शुरू किया है ना। पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ ज्यादा आया करते हैं, जैसे नया पति। क्यों आएगा नहीं? नरेंद्र ब्रह्म समाजी लड़के हैं। हंसते हुए कहा, हाँ कोशिश करूंगा। फिर सभी कोठी की राह में श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आने लगे। कोठी के पास श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो किसान बाजार से बैल खरीदते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा। वे पूंछ के नीचे हाथ लगाकर परखते हैं। कोई कोई बैल पूंछ पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं। वे ऐसे बैल नहीं खरीदते, पर जो बैल पूंछ पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूद पड़ता है, उसी बैल को वे चुनते हैं। नरेंद्र इसी बैल की जाति का है, भीतर खूब तेज है। यह कहकर श्री रामकृष्ण मुस्कुराने लगे। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानो उनमें जान ही नहीं है, ना जोर है और ना ही दृढ़ता। अब शाम होने को है। श्री रामकृष्ण ईश्वर चिंतन करने लगे। उन्होंने मास्टर से कहा, तुम जाकर नरेंद्र से बातचीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है। आरती हो चुकी है। मास्टर ने बड़ी देर में नरेंद्र को चांदनी के पश्चिम की तरफ पाया। आपस में बातचीत होने लगी। नरेंद्र ने कहा कि मैं साधारण ब्रह्म समाजी हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ वगैरह। अब रात हो गई है। अब मास्टर घर जाएंगे,
पर जाने को अभी भी उनका मन बिल्कुल नहीं कर रहा। इसलिए नरेंद्र से विदा होकर वे श्री रामकृष्ण को ढूंढने लगे। उनका गीत सुनकर मास्टर फिर से एक बार फिर मुग्ध हो गए। जी चाहता है कि फिर उनके श्रीमुख से गीत सुने। ढूंढते हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाट्य मंडप है उसी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे हैं। मंदिर में मूर्ति के दोनों तरफ दीपक जल रहे थे। विस्तृत नाट्य मंडप में एक लालटेन चल रही थी। रोशनी कुछ धीमी थी। प्रकाश और अंधेरे का मिश्रण सा दिख पड़ता था। मास्टर श्री रामकृष्ण का गीत सुनकर एक बार फिर मंत्रमुग्ध हो उठे। जैसे सांप मंत्रमुग्ध हो जाता है ना, ठीक वैसे ही। अब बड़े संकोच से उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछ ही लिया, क्या आज फिर गाना होगा? श्री रामकृष्ण ने जरा सोचकर कहा, नहीं, आज अब नहीं होगा। यह कहते ही मानो उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा, हाँ, एक काम करना, मैं कलकत्ते में बलराम के घर जाऊंगा, तुम भी वहीं आ जाना, वहां गाना हो सकता है। जी आपकी जैसी आज्ञा। तुम जानते हो ना बलराम बासु को? जी नहीं। बलराम बासु, बोसपाड़ा में उनका घर है। जी मैं पूछ लूंगा। अच्छा, तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे तुम क्या समझते हो? मास्टर 2 सेकंड चुप रहे। श्री रामकृष्ण ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ज्ञान हुआ है? आने की बात तो मैं नहीं जानता, पर ऐसा ज्ञान, या कह सकते हैं ऐसी प्रेम भक्ति, या ऐसा विश्वास या वैराग्य, ये उदार भाव मैंने कभी भी किसी और को नहीं देखा। श्री रामकृष्ण ठहाका मारकर हंसने लगे। इस बातचीत के बाद मास्टर प्रणाम करके विदा हो गए। फाटक तक जाकर उन्हें फिर कुछ याद आया और वे उल्टे पांव लौटकर फिर श्री रामकृष्ण देव के पास नाट्य मंडप में हाजिर हुए। उस धीमी रोशनी में श्री रामकृष्ण अकेले टहल रहे थे, जैसे सिंह वन में अकेला अपनी मौज में फिरता है। आत्माराम और किसी की अपेक्षा नहीं। विस्मित होकर मास्टर उन महापुरुष को देखने लगे। क्यों जी, तुम फिर लौट आए? अब क्या हुआ? जी, जिनके बारे में अभी आपने बताया वे अमीर आदमी होंगे, शायद मुझे भीतर नहीं जाने दें, इसलिए सोच रहा हूं कि वहां ना जाऊं, यहीं आकर आपसे मिलूं। नहीं जी, तुम मेरा नाम ले देना, कहना कि मैं उनके पास जाऊंगा, बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा। जी, जैसी आपकी आज्ञा, कहकर मास्टर ने फिर प्रणाम किया और वह वहां से विदा हुए। इति चतुर्थ दर्शन। जल्द ही अगले भाग के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर करें, वह इस वीडियो को जिन लोगों तक आपको लगे पहुंचना चाहिए उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।